हाय गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग स्क्रैच प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स के ब्लॉक को डिस्कस करेंगे। अब वेरिएबल्स के ब्लॉक के अंदर डिफरेंट किस्म के कोड्स हैं, तो इन कोड्स को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले आप लोग ये चीज़ माइंड में रख लें कि वेरिएबल क्या होता है, कि हम लोग खुद एक कंटेनर बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ स्टोर करेंगे। और स्क्रैच प्रोग्रामिंग में बाय डिफ़ॉल्ट एक वेरिएबल बना हुआ है जिसका नाम यहाँ पे है माई वेरिएबल। अब यहाँ पे अगर मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरा जो है स्क्रीन के ऊपर माई वेरिएबल की जो वैल्यू है वो शो होने लग जाएगी कि अभी करंटली जो वैल्यू है वो ज़ीरो है। तो यहाँ पे मैं जो फर्स्ट कोड है सेट माई वेरिएबल टू ज़ीरो, इसकी मदद से मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी क्या करता हूँ कि यहाँ से एक इवेंट डालता हूँ व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक का, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू क्या कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं ग्रीन फ्लैग के ऊपर क्लिक करूँगा तो माई वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी। तो इस तरह मैंने इसकी वैल्यूज़ को क्या कर दिया है, सेट कर दिया है। अब जो नेक्स्ट कोड है वो है चेंज माई वेरिएबल बाय वन। तो इसका मतलब यह है कि माई वेरिएबल की जो करंट वैल्यू है उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। तो इसी को मैंने उसी के साथ ग्रीन फ्लैग के साथ अटैच करके इसको जब मैं रन करूँगा तो देखें 6 हो गया, दोबारा रन करूँगा तो 7, इस तरह रन करता जाऊँगा तो इसकी वैल्यू एक पॉइंट चेंज होती जाएगी। अब मैं अगर इसको डिक्रीमेंट करना चाहूँगा तो मैं फिर -1 कर दूँगा। तो अब क्या है कि ये माइनस में जब इंक्रीमेंट होगा तो ये पीछे चलती जाएगी वैल्यू। तो इस तरह मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने -1 लिखा है, यहाँ आप -2 भी कर सकते हो या +2 भी, जहाँ तक आप मर्जी चाहो इसको चेंज कर सकते हो। अब जो यहाँ पे है शो माई वेरिएबल का कोड, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ऊपर जो है वेरिएबल जो है वो शो होने लग जाए। और जो नेक्स्ट है हाइड माई वेरिएबल, तो इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ से देखें स्प्राइट जो है वो हाइड हो चुका है, सॉरी उसके स्टेज के ऊपर से वेरिएबल की जो है वो वैल्यू हाइड हो चुकी है। जब मैं यहाँ पे शो करूँगा इसको तो फिर क्या होने लग जाएगी, ये वैल्यू शो होने लग जाएगी। अब ये तो पहले से एक वेरिएबल था, इसी तरह आप लोग यहाँ पे खुद अपना कोई और वेरिएबल भी बना सकते हो। जैसे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ माई वेरिएबल टू। इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे दो वेरिएबल्स बन चुके हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि वैन ग्रीन फ्लैग क्लिक, तो वो क्या करे, हमसे जो है एक क्वेश्चन पूछे, आस्क व्हाट यूर नेम, और जो इसका आंसर होगा वो हम लोग कर देंगे सेट माई वेरिएबल टू द, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह इसी कोड को डुप्लीकेट करके मैं दोबारा से पूछूंगा और नेक्स्ट टाइम मैं माई वेरिएबल टू के अंदर सेट कर दूंगा आंसर उसका। तो दो बार ये मुझसे दो वैल्यूज़ लेगा, उन दोनों वैल्यूज़ को मैं माई वेरिएबल के अंदर जो है वो स्टोर करा दूंगा। स्टोर कराने के बाद मैं यहाँ पे ऑपरेटर लगा दूंगा प्लस का। ठीक है, तो ये प्लस का ऑपरेटर आ गया। यहाँ पे मैं माई वेरिएबल और माई वेरिएबल टू को कर लेता हूँ ऐड, और मैं ये करा दूंगा से यहाँ पे ये जो सम होगा वो डिस्प्ले करा दूंगा। तो मैं इस कोड को रन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे ग्रीन फ्लैग के ऊपर क्लिक किया, उसने कहा व्हाट्स यूर नेम। अब व्हाट्स यूर नेम वो कह रहे हैं ना, इसकी जगह हम लोग क्या कर देते हैं, चेंज करके इंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे कर देते हैं इंटर सेकंड नंबर। अब इसको दोबारा से रन कर लेते हैं, तो अब वो कहेगा इंटर फर्स्ट नंबर। मैंने फर्स्ट नंबर 5 इंटर किया और देखें वो 5 माई वेरिएबल के अंदर चला गया। फिर मैंने कहा इंटर सेकंड नंबर, तो मैंने किया 2, तो अब यहाँ पे उसने हमें 7 डिस्प्ले करा दिया। तो इस तरह हम लोग स्क्रैच प्रोग्रामिंग की मदद से दो नंबर्स को जो है वो ऐड करेंगे यूजिंग वेरिएबल्स। तो ये तो थे हमारे वेरिएबल। इसी तरह यहाँ पे आप लोग एक ऑप्शन देख रहे होगे मेक अ लिस्ट का, तो आप लोग यहाँ पे लिस्ट के ऊपर जब क्लिक करोगे तो ये लिस्ट का नाम मांगेगा। मैं यहाँ पे लेता हूँ लिस्ट 1 और ओके कर दूंगा, तो यहाँ पे एक लिस्ट बन जाएगी। अब ये लिस्ट आप लोगों को यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट शो भी होने लग जाएगी। अब इसके अंदर कोड्स हैं, तो लिस्ट के अंदर क्या है कि आप लोग बहुत सारी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। जैसे मैं ऐड थिंग टू लिस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ पे थिंग जो है वो ऐड हो चुका है। अब ये अगेन उसी तरह मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक के साथ इसको अटैच कर दूँ और ग्रीन फ्लैग के ऊपर क्लिक करूँ तो ये थिंग इसके अंदर ऐड होता जाएगा। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट कोड है डिलीट वन ऑफ लिस्ट। ये क्या करेगा कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो जहाँ पे इंडेक्स आप लोगों को शो हो रहा है थिंग के साथ 1, फिर 2 भी शो हो रहा है, तो जो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर वैल्यू पड़ी होगी ये उसको डिलीट कर देगा। जैसे मैंने यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ तो देखें फर्स्ट वैल्यू जो थी वो डिलीट हो चुकी है। अच्छा, इसी तरह अगर ये आपको फर्स्ट वाली वैल्यू समझ नहीं आई, मैं यहाँ पे थिंग की जगह ना एक नंबर ऐड कर देता हूँ, नेट नंबर टू थिंग। ठीक है, अब देखें सेकंड के ऊपर नंबर पड़ा है, फर्स्ट के ऊपर थिंग पड़ा है। तो मैं फर्स्ट को क्योंकि डिलीट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखें थिंग डिलीट हो गया, नंबर वैसा का वैसे ही पड़ा है। इसी तरह जो नेक्स्ट यहाँ पे कोड है वो है डिलीट ऑल ऑफ लिस्ट 1। तो इसमें क्या करेगा कि ये
उसके तमाम एलिमेंट्स को डिलीट कर देगा। जहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं तो देखें सारे के सारे डिलीट हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई चीज़ ऐड कर देते हैं, पहले थिंग ऐड कर दिया, फिर नंबर ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखें इंसर्ट थिंग एट 1, तो ये क्या कह रहा है कि आप लोग एक वैल्यू इंसर्ट करो कौन से इंडेक्स पे। अब मैं देखें पहले सेकंड के ऊपर क्या पड़ा है, एक नंबर पड़ा है। मैं क्या कहता हूँ कि एक नेम नाम का जो है डेटा ऐड हो, और कहाँ पे ऐड हो, 3 पे ऐड करवा देता हूँ। पहले एक बार गलती से 1 पे ऐड हो गया, मैं दोबारा से इसको 3 पे ऐड करवा देता हूँ। अब देखें जैसे ही मैं ग्रीन फ्लैग के ऊपर क्लिक करूँगा तो थर्ड नंबर पे वो नेम ऐड हुआ मेरा। तो यहाँ से हम लोग अपनी मर्ज़ी को जिस इंडेक्स जो देंगे उसी इंडेक्स पे जाके ये ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट कोड है हमारे पास, रिप्लेस आइटम 1 ऑफ लिस्ट विद थिंग। तो इसमें यह है कि हम जो भी इंडेक्स देंगे वो नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 4th नंबर को चेंज करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोड। तो मैं जैसे ग्रीन फ्लैग के ऊपर आप लोग देखेंगे क्लिक करूँगा तो उसने 4 को कोड कर दिए। तो इस तरह यहाँ पे इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे नीचे कुछ जो है हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यू स्टोर कराने के लिए कि आइटम 1 ऑफ लिस्ट की, आइटम 1 कौन सा है लिस्ट का, तो वो नेम है। तो ये आगे हम लोग यहाँ पे जो है वो लुक्स के थ्रू से करवा सकते हैं या कहीं पे भी और यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये आइटम 1 बता रहा है कि इसके अंदर नेम था। इसी तरह यहाँ पे आइटम हैश ऑफ थिंग इन लिस्ट 1, तो वो इस थिंग का जो है वो नंबर बताएगा कि कौन से नंबर के ऊपर जो है ये थिंग पड़ी है। तो ये कोड भी यहाँ पे मैं लगा कि इस तरह स्प्राइट के थ्रू जो शो करवा सकता हूँ। इसी तरह लेंथ ऑफ लिस्ट 1, ये क्या करेगा, हमें लेंथ बता देगा कि टोटल जो है इस लिस्ट की लेंथ कितनी है। तो देखिए इसने 5 जो है लेंथ बता दी है। उसी के साथ साथ आगे एक कंडीशन है कि क्या लिस्ट 1 कंटेन थिंग, तो इसके ऊपर जब थिंग इसके अंदर होगा तो ये ट्रू कह रहेगा। अगर मैं कोई और चीज़ ऐड कर दूँ ऐसे जो कि इसके अंदर ऐड नहीं है, तो जब ये कोड रन होगा तो ये फॉल्स होगा क्योंकि वो चीज़ यहाँ पे एडिड नहीं है। इसी तरह यहाँ पे नीचे जो हमारे पास कोड है एक शो लिस्ट, ठीक है, कि आप लोग जो है लिस्ट को शो कर सकते हो। इसी तरह रीनेम भी अगर यहाँ पे लिस्ट को करना चाहें तो कर सकते हैं। और हाइड लिस्ट के ऊपर जब आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ से लिस्ट जो होगी वो हाइड हो जाएगी हमारे स्क्रीन के ऊपर से। तो इस जो है हमारा वेरिएबल्स के ब्लॉक के अंदर यही वेरिएबल्स बनाने का तरीका है और लिस्ट्स बनाने का तरीका। अगर आप लोगों की 2 लिस्ट्स होंगी तो फिर आप लोग उनको भी यहाँ से चेंज कर सकते हो कि कौन सी लिस्ट को जो है आप लोगों ने वो यूज़ करना है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल के ऊपर जो है स्क्रैच प्रोग्रामिंग के ऊपर की तमाम कोड्स जो अवेलेबल हैं तो उनको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।